सो ये गाइस वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियस। आज अपन अगला टॉपिक अपना +4 सीरीज का लेने वाले हैं जो है केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट। तो भैया तुम लोग ने हल्ला मचा रखा था भैया केमिकल बॉन्डिंग लेके आओ, तो भैया ले आओ। केमिकल बॉन्डिंग भी अगले 15 मिनट में तुम्हें रपटा रहे होंगे बिल्कुल, और +4 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म करा रहे होंगे। बेटा कंफर्म तो नहीं कहेंगे लेकिन 90% चांस है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहा होगा। 90 नहीं तो 80% चांस तो है यही। ठीक है, तो खाली केमिकल बॉन्डिंग में कुछ नहीं करा है, खाली ये वीडियो देख जा 15 मिनट की। मैं गारंटी ले रहा हूँ तेरा क्वेश्चन बनवा के आऊंगा जेईई मेंस में। कैसे भैया? हम इसमें आज का टॉपिक ले रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना भाई। वहां पे बातें बातें हो गई, आज और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है एमओटी। एमओटी क्या होता है यार? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम इसको पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले यार देखो, मैं तुमको 5-6 स्लाइड्स पढ़ा रहा हूँ जिसकी तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं तुमको दे रहा हूँ। उसके बाद मैं तुमको एक टेबल लेके आऊंगा, एक ट्रिक लेके आऊंगा जिससे तुम दुनिया भर के सारे क्वेश्चन कर सकते हो जेईई मेंस के। और वैसे ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके जेईई मेंस में भी। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक बार ओवरव्यू ले लो मेरे से। क्या होता है देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या स्टेट करती है? जब भी दो मॉलिक्यूल मान लो ओ, ठीक है, और इधर से भी एक और एक मॉलिक्यूल तो नहीं, एक एटम आता है। अगर ओ और ओ ऑक्सीजन के एक एक एटम आके जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं O2। ठीक है, तो जो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स का मतलब सबको पता ही होगा, जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो वो एक ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा उसका स्टेटमेंट है कि दो एटम आते हैं अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके, जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन? देख लेते हैं भैया। मान लो O2 मॉलिक्यूल है, उसका हम इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आपने बोला कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। देख लो, अगर आपके मॉलिक्यूल में O2 है, जैसे O2 में, ठीक है, O2 में तो 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन उसका ऐसे लिखोगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2x, ये सब आपका हो गया। इसको हम देखना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, एक बार आपको मैं फिल करके बता दूंगा कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, और भैया एक बात बताओ, आपने स्टार क्यों लगा रखा है? ये तो चलो ठीक है, सिग्मा 1s, इसके बाद सिग्मा स्टार का क्या मतलब है? यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है। तो स्टार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है? जो आपकी जो ऑर्बिटल है वो है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कौन सी होती है भैया? तो एंटी बॉन्डिंग वो ऑर्बिटल्स होती है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो रही होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो रही होती है। आपको सारे रिजल्ट याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन अगर एटॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंटर करता है तो वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटा रहा होता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस ऑर्बिटल में दो, इस वाले में दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, ऐसे दो 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 करके आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आते हैं ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा भैया? ठीक है, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन में आप कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे? यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है दोनों में। ठीक है, ऐसे देखोगे उसमें भी बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ तक दोनों में बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है। दिक्कत कहाँ आती है? इसके बाद आती है। तो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? 2pz पहले आ जाता है, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz आ जाता है। तो भैया ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये सब आपने क्या बोल दिया? मैं देखो आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कहेंगे भैया आपने कुछ टॉपिक का समझाया नहीं, सीधा ट्रिक बता दी। एक बार फिर भी टॉपिक को ओवरव्यू ले लेते हैं, आपको किसी इसकी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो पूरी वीडियो में बने रहना। अभी ओवरव्यू ले लो सब होता क्या है। चलो भैया ये सब तो आपने बता दिया। भाई बताओ, O2 मॉलिक्यूल अगर आप मॉलिक्यूल बना रहे हैं दो एटम होके, तो 16 उसमें इलेक्ट्रॉन हो, इसको कैसे फिल करोगे आप? फिल करना तुम्हें बता देते हैं। देखो, आपके पास सिग्मा, जो मैंने ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम, ठीक है, ये सेम टू सेम चीज यहाँ नीचे लिख दिया। ठीक है, यहाँ नीचे लिख दिया। इसमें आपको मैं फिल करके बताता हूँ कैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, O2 में 16 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी 16 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले हम दो डालेंगे 1s में। ठीक है, उसके बाद हम दो डालेंगे सिग्मा 1 स्टार में, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग में। तो अभी तक हमने दो 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ऐसी 2s में दो डालेंगे, उसके बाद स्टार 2x में दो दो डालेंगे, तो अब तक हमने 8 फिल कर दिए। सिग्मा 2pz में हम 2 डालेंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भी भर दिए। जब आप कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे होगे, अब आ जाते हैं पाई 2px और पाई 2py। भैया इक्वल टू का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इन दोनों ऑर्बिटल पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन बांट रहे होगे तो आपको एक एक करके दोनों में इलेक्ट्रॉन बांटना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप दो इलेक्ट्रॉन इसमें बांट दिए उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन इसमें बांट रहे हो। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आप रैंडमली किसमें भी डाल दो। मान लो अभी हमारे कितने हो गए? ये हाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11वां इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी डाल दो, या तो पाई 2px में डाल दो या पाई 2py में डाल दो, कहीं भी डाल दो। मान लिया हमने पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन अभी भर दिया। ठीक है, अब 12वां इलेक्ट्रॉन आप किस में डालोगे? पाई 2py में। आप पाई 2px में नहीं डाल सकते क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है, हमें इक्वली समझ के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब जब आपका अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप इसमें एक और डालोगे, +1 कर दोगे।
फिर आप जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप इसमें फिर से +1 कर दोगे, तो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलेगा, दो से ज्यादा एक ऑर्बिटल नहीं ले सकती है। उसके बाद हम आते हैं सिग्मा स्टार 2p में, आपको दिख रहा होगा यहाँ भी इक्वल टू साइन है, यानी कि आपको यहाँ पे भी एक एक करके बांटना होगा। ठीक है, एक यहाँ बांटा, फिर एक यहाँ बांटा, फिर एक और यहाँ बांटा, फिर एक और यहाँ बांटा, तो कितने आपके इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 बांट दिए। ठीक है, 18 बांट दिए, इतने तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। ठीक है, इतने तो इलेक्ट्रॉन नहीं, 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। अब तक हमारे 14 हो गए, तो एक हम इसको देंगे, एक हम इसको देंगे। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका हो गया, दो 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 और एक और एक। देख रहे होगे दो दो आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ रहे हैं यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ये हमारा तरीका होता है। ये सब तो आप बेसिक बेसिक हो गया। अब आ जाते हैं, हाँ एक चीज और आपको बेसिक टर्म्स बता दूं मैं। बॉन्ड ऑर्डर भैया क्या होता है? देखो, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। अब जैसे यहीं पर ही देख लेते हैं, ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन होता है अपॉन 2 के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो दो चार, ठीक है, और दो दो चार और कितने हैं? 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो एन भी हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 10। और एंटी बॉन्डिंग अगर निकाले हम, दो दो चार, ठीक है, और 4 5 6, 6 हमारा एंटी बॉन्डिंग हो गया। अपॉन में अगर हम 2 कर देंगे तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल के इस तरह से आ जाएगा। यही बॉन्ड ऑर्डर की एक वैल्यू होती है। तो ये कितना आ रहा है भैया? 2 आ रहा है। हमारा ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ठीक है, समझ गए भैया? बॉन्ड ऑर्डर भैया होता क्या? अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका ज्यादा आ रहा है तो उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल्स उतने ही पास होंगे, उतने क्लोजली टाइट होंगे, और जितने ज्यादा क्लोजली टाइट होंगे उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होंगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी वो पास होंगे। अगर पास है तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ आपका निकल के आता है। तो ये ये आपकी बात हो गई इसकी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और तो वो भैया वो मॉलिक्यूल कहलाता है डायमैग्नेटिक। अगर उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अब ये सारी बातें तो देखो हमारी हो गई ज्ञान फैलना, जो कि हर टीचर आपको ज्ञान फैल देता है। किसी बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है अभी तक। ठीक है, बस मैंने बेसिक ओवरव्यू देखा है। अब जो हमारी ट्रिक आने वाली है, जिससे सारे क्वेश्चन जेईई मेन से बन रहे होते हैं, आपको ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऊपर हुआ क्या है। आपसे बेसिक आपने ओवरव्यू ले लिया है। लेट्स कम टू द बाप ट्रिक। ठीक है, ये हमारी टेबल है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पहली बार इस चैप्टर को खोल रहा है तो मैं कहूंगा भैया ये टेबल पढ़ जा। ये मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि इस टेबल के थ्रू आप सारे ही क्वेश्चन बना सकते हो, और दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा, पीवाईक्यूज ही कराऊंगा आपको, तो चिंता मत मानो। ठीक है भैया, पहले तो टेबल बता दो इसका मतलब क्या है। पहले तो भैया यहाँ पे आपको देखना है 3 कॉलम बने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। यही काम आते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे, क्या देगा? आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा, आपको उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होगा। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमने आपको फॉर्मुला बताया था कि ऐसे करके कैलकुलेट होता है बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर आप हर मॉलिक्यूल के लिए पूरी पूरी ये टेबल लिखोगे, पूरी पूरी डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसके अंदर, उसके बाद ये वाला फॉर्मुला लगा के एन बी माइनस एन ए वाला फॉर्मुला लगा के अगर आप करोगे, तो फिर भैया आपकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी एग्जाम में। हमको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, हमको बस ध्यान रखना है इस टेबल का। भैया इस टेबल को याद कैसे करें? पहले तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं 1 से लेकर 20 तक लिख लो। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक लिख लो। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख लिया। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर भैया कैसे निकाले, आप ध्यान से देख रहे होगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से शुरू हुआ है, फिर 1 हो गया, फिर 0.5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0.5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0.5 हो गया, अप टू 10th नंबर वाले इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन तक यही चीज चलती रहती है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आता है इस टेबल में। क्या होता है? 11 11 12 और 13 तक क्या होता है? 0.5 बढ़ता रहता है। तो 0.5 बढ़ा दिया हमने, 1.5 हो गया, फिर 1.1 फिर से 2 कर दिया, 2.5 हो गया, फिर 3 हो गया। तो 14 तक लिमिट रीच हो जाती है बॉन्ड ऑर्डर की, इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता नहीं है। तो 3 तक हो गया। उसके बाद हम फिर से 2.5 घटाते हैं, 0.5 घटाते हैं, अप टू कहां तक घटाते हैं? 20 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी टेबल होगा। भैया फिर से बताओ क्या बोला आपने? हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना वो यहीं से आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आपके आते हैं 10 से। तो आपको टेबल जो है यहीं से याद रखनी है, बहुत ही इजी टेबल है। 10 का अगर आपने 1 याद कर लिया बॉन्ड होता है, उसके बाद 1 1.5 बढ़ाते रहो अप टू 14, फिर 0.5 घटाते रहो अप टू 20। सिंपल सी बात है। कोई बच्चा इसको याद करना चाहे तो 1 सेकंड में याद कर सकता है। बाकी आप टेबल को एक बार फिर से देख लेना, इतनी आसान टेबल है। तो बॉन्ड ऑर्डर तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। अब देखो भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करें। अगर आप नॉर्मली देखोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एक करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करे, एंड में हमारे 2 अनपेड निकल के आए। देखो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स था, इसका भी कोई पेयर नहीं था। अगर यहाँ पे दो दो होते तो हम उसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते, लेकिन ये दोनों अकेले बैठे हैं। तो ऐसा भैया हाँ हर क्वेश्चन में बना रहे होंगे हर क्वेश्चन के लिए? नहीं, हम नहीं कर रहे होंगे। हमें टेबल याद करनी है। टेबल कैसे है? 1 पे 1 है, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1। दो यहाँ पे कह सकते हो एक्सेप्शन आते हैं, एक 10th नंबर पे
और एक 16 नंबर पे। बस आपको दो एक्सेप्शन याद रखने, एक 10th नंबर, एक 16, एक 10th, एक 16, एक 10th, एक 16। बाकियों में क्या होता है, बाकियों में देखोगे ऑड वाले जो होते हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इवन वालों में जीरो होता है। ऑड में एक, इवन में जीरो, ऑड में एक, इवन में जीरो, ऑड में एक, इवन में जीरो। बस एक 10th नंबर में 2 आ जाता है, 16 नंबर पे 2 आ जाता है। 16 नंबर को तो मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया, ऑक्सीजन में दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। सिंपल सी बात है, समझ गए बिल्कुल। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए। अब देखो एग्जाम्पल कैसे इसको अप्लाई करते हैं पीवाईक्यूज में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था 2016 का शायद क्वेश्चन है, C2 माइनस N2 माइनस O2 माइनस O2, ठीक है। इसमें आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक एंड हैव द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतने पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उसकी उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी पास में आके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भैया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें यार, पूरा पूरा वो लिख दे क्या नाम है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख दे क्या? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है हमको। पहले तो C2 माइनस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनने सीख रहे हो आप, ठीक है। एक कार्बन में 6 होते हैं, दूसरे कार्बन में 6 होंगे, प्लस उस पर 2 माइनस चार्ज, यानी कि 6 6 12 और प्लस 2 14, ठीक है। 12 प्लस 2 14 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसी अगर आप अगले किसकी बात करो अगला N2 माइनस की बात करो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 में 7 7 14 और प्लस 2 14 प्लस 2 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तो हमने 16 की कन्फिग्रेशन देखी, अभी ऑक्सीजन की आपके सामने मैंने निकाली थी, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके आते हैं, ठीक है। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके आते हैं, चलो बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में लिखेंगे। बाकी अब उसके बाद हमारा आता है O2 माइनस। ऐसी O2 माइनस की अगर हम बात करें, तो O2 माइनस में अगर कैलकुलेट करोगे तो आप निकल के आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसी अगर आप O2 की बात करोगे, O2 में निकल के आएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स वापस से। तो ये हमारा तरीका हो गया इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। कैसे निकाला भैया, एक एक ऑक्सीजन में 8, दूसरे ऑक्सीजन में 8 हो गए, तो यहाँ 16 हो गए। इस वाले में एक ऑक्सीजन में 8, दूसरे में 8 और 2 माइनस चार्ज था इसके ऊपर, तो इसलिए 18 हो गए। सिंपल सी बात है, ये तो आना ही चाहिए सबको। अब आपको देखना है भैया डायमैग्नेटिक कौन सा है, डायमैग्नेटिक बताओ मुझे इनमें से कौन सा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं देख लेते हैं, ऊपर ये रहा। हाँ, डायमैग्नेटिक होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और पैरामैग नहीं, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डाया मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमको क्या देखने हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ठीक है। डाया मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखेंगे देख लेते हैं, आओ देखो। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अपनी टेबल की तरफ चलते हैं, अपनी टेबल की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2, 16 में 2 थे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, देख लेते हैं। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया 16 वालों में 2, तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले में भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, सबको समझ आ गया, बहुत ईजी है। 18 में देख लेते हैं दोस्तों, 18 में क्या था, 18 में एक भी नहीं है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसी अगर हम 14 में देखें, 14 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 0, ठीक है। 14 में 0, 18 में 0, 14 में 0, 18 में 0। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो, डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, हमने क्या बोला था, इवन वाले में हमेशा कितना था, हाँ इवन वाले में हमेशा 0 आते थे, ऑड में हमेशा 1 आते थे। तो इवन कौन है यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन 0 आ गए, ठीक है। इवन कौन है यहाँ पे, इवन कौन है यहाँ पे, 18 0 आ गए। ऐसी 16 का एक्सेप्शन था और 10 का एक्सेप्शन था। 16 का एक्सेप्शन क्या था, 2 आ रहे थे, और 16 का एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, दो आ रहे थे। अगर यहाँ पे कोई स्पीशी होती है जिसके 10 इलेक्ट्रॉन होते तो वो भी एक्सेप्शन में आता, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन आते, बाकी सबके यही आएंगे। सिंपल सी टेबल को मैंने फॉलो करा और कुछ नहीं करा, ठीक है, कुछ भी नहीं करा, टेबल को फॉलो करा। आप देख लो भैया सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, डायमैग्नेटिक कौन कौन है, डायमैग्नेटिक कौन कौन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसमें, डायमैग्नेटिक इसमें 0 है, इसमें 0 है, ये तो हो गया। चलो अब आके देखते हैं भैया शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के लिए हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा। तो देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर भी, सिंपल सी चीज है। देखो कहाँ गया हमारा C2 माइनस 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड ऑर्डर देख लो, क्या है, 3 है उसका बॉन्ड ऑर्डर। तो C2 माइनस का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। ऐसी टेबल को देख देख के आप सॉल्व करोगे तो आप सबके बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हो। और 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो किसकी आता ही नहीं है, यानी कि शॉर्टलेस बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई, हमारे C2 माइनस की हमारी शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हो गई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। मैं टेबल से 1 सेकंड में उड़ा दिया, तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। आप सीधा देखोगे C2 माइनस 14 इलेक्ट्रॉन इवन आ रहा है, यानी कि 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी N2 माइनस 16 आ रहा है, 16 पे एक्सेप्शन होता है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। O2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, 18 पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता है और एक इवन नंबर है, तो यानी कि 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी O2 16 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन होता है 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड आ गए। ऐसी अगर कोई 10 वाला होगा तो आप एक्सेप्शन में उसको लिख सकते हो। अब आते बॉन्ड ऑर्डर, भैया बॉन्ड ऑर्डर जल्दी कैसे निकाला। C2 माइनस हमको पता है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन पे हमारा कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। सिंपल सी बात है, 14 पे 3 आ रहा था बस। उसके बाद तो उससे ज्यादा किसी का हो ही नहीं सकता, पूरी टेबल में 3 से ज्यादा किसी का है नहीं। अगर 3 से ज्यादा किसी का नहीं है तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ भी O2 C2 माइनस की आएगी। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे पूरी टेबल आपको रट जाएगी। और टेबल आपको रटनी कहाँ से, 10 से लेकर 20 तक की, और वो भी रटना नहीं है, स्मार्टली समझना है, जो मैंने सबको समझा दिया। एक आखिरी क्वेश्चन हमारा, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं। C2 माइनस O2 माइनस NO और F2 आपको दिए गए हैं, और उसमें पूछा गया आपको, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे
अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय आयन एनायन फॉर्मेशन। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, आपके पास C2 है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, C2 माइनस में। ऐसी आपके पास O2 है, O2 को आपने कन्वर्ट कर दिया O2 माइनस में। ऐसी आपके पास NO है, NO है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया NO माइनस में। ऐसी आपके पास F2 है और F2 को आपने कन्वर्ट कर दिया F2 माइनस में। F2 माइनस में आपने इसको F2 को भी कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है भैया ये बताओ, ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन है, ठीक है, जो स्टेबलाइज हो गया हो एनायन बना के, स्टेबलाइज हो गया हो एनायन बना के। अब स्टेबलाइज कैसे होंगे, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए, ठीक है, स्टेबलाइज कैसे होगा मॉलिक्यूल, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से इंक्रीज हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, जब वो एनायन बना रहा हो, बॉन्ड ऑर्डर अगर उसका इंक्रीज हो गया तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अब हमको देखना है भैया बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किसका हुआ है इसमें, तो हम फिर से वही करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं यहाँ पे ठीक है। अब हमको देखना है यार C2 से C2 माइनस जाते हुए बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके कितने आ गए, 12 और एक 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर का टेबल लिखोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है 14 पे 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब 14 से नीचे घटता है, 14 के ऊपर घट रहा होता है, यानी कि 13 पे 2.5 हो जाएगा और 12 पे 2 हो जाएगा घट के। ऐसी अगर आप 15 पे देखोगे, 15 पे 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, और 16 पे देखोगे तो वहां पे भी 2 हो जाएगा। इतना अगर हम ध्यान रखें तो इतना बहुत है, ठीक है। अब 12 पे देख रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जब हम 13 पे जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 2.5 हो जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2.5 हो जा रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 हो जा रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहले ही ऑप्शन में क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, एनायन फॉर्मेशन। और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, एनायन फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोस्तों क्या हो रहा होगा, आपका मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो आपका पहले ही ऑप्शन सही आ जाता है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक आपके लिए मैं चेक करके बता देता हूँ, NO वाला, ठीक है, आपको मैं चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। चलो खुद भी करना चाहो खुद भी कर लो। एन के तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंपल सी बात है। बॉन्ड ऑर्डर 15 का कितना आएगा, 2.5, ठीक है, 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। अब जो NO माइनस हुआ तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो जा रहा है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ऐसे अब इसमें चेक करोगे ये भी नहीं होगा, इसमें चेक करोगे ये भी नहीं होगा। C2 से C2 माइनस तुम्हारा एक सही आंसर आएगा निकल के, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म होती है आपकी आज की वीडियो। तो चलो अब तुमको 3 काम करने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है बेटा, और जाके PYQs कर लेने हैं थोड़े से, ठीक है, जरूर से PYQs लगा लेना प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। और भैया देखो यही सपोर्ट थोड़ा बहुत जो तुम सपोर्ट करते हो लाइक शेयर कमेंट करके, क्योंकि ये जो कंटेंट होता है ना एजुकेशनल कंटेंट, इस पे लोग ज्यादा भाव नहीं देते हैं, सीरियस बंदे ही आते हैं। तो अगर तुम सीरियस बंदे हो, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहे हो, तो लाइक कर दो। जब तुम्हारा पैसा नहीं जा रहा है ना, मुझको पैसा मिल रहा है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्त, ठीक है। तो ये छोटी सी बात पे खत्म करते हैं। दिस इज सिंह साइनिंग ऑफ, और हाँ हैप्पी न्यू ईयर सारे बच्चों को।